ये चैप्टर 9 है मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, इसमें क्या बताया है, इंडक्टर का बिहेवियर, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंडक्टर में करंट फ्लो करोगे तो इसमें एक वोल्टेज बिल्डअप होगा। वोल्टेज कैसे देते हैं, V इज इक्वल टू L/di/dt से देते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये फैराडे लॉ है। और इसी का एक और वर्जन है, दैट इज N/dt। ठीक है, ये भी तुम्हारा फैराडे लॉ है, इसमें माइनस साइन लगा दोगे तो ये चीज़ लेंज लॉ बन जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है ये दोनों में, डिफरेंस ये है कि 1 और 2 ये जो फॉर्मूला है ये नेटवर्क थ्योरी में यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स और बाकी सब जगह में यूज़ होता है। ठीक ना, इलेक्ट्रिकल मशीन सिग्नल सिस्टम में सारा यही फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, दोनों सिमिलर है। ठीक है, यही दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमें इंडक्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंडक्टर का फॉर्मूला। मतलब इंडक्टर बोलते हैं ना, जैसे एग्जांपल ले लो 5 हेनरी, तो 5 हेनरी क्या है, हेनरी यूनिट होता है इंडक्टर का। और ये जो 5 है ये बेसिकली बताता क्या है, तो इस 5 में ये तीनों चीज़ इस रिलेशन में छुपा हुआ है। कहने का मतलब 5 में 5 जो नंबर है ये कैसे बना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है इंक्लूडेड, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होता है इसका फ्लक्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, और डिवीज़न में क्या आता है कि कितना करंट ये कैरी कर सकता है। ठीक ना, मतलब इंडक्टर क्या, वायर को लपेटने से ही इंडक्टर बनता है, तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, उसका फ्लक्स हैंडलिंग कैपेसिटी कितना होगा, उस वायर का कितना थिकनेस होगा और कितना करंट उसे फ्लो कर रहा है, ये तीनों को जब ऐसे कंबाइन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 5 हेनरी। ठीक ना, इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर, दैट इज इक्वल टू हेनरी। ठीक है, इसी चीज़ को सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, तो देखो इसमें जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट ऐसे ऐसे फ्लो किया तो ये जो सर्कुलेटिंग नेचर है इसके कारण क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये फ्लक्स काइंड ऑफ समझ लो, फ्लक्स इसी कॉइल से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो करंट है ये ऑल्टरनेटिंग नेचर का करंट है। ठीक है, तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स होगा, और ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इसी कॉइल से टकरा के क्या करेगा, एक ईएमएफ इंडक्शन करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ईएमएफ इंडक्शन होगा तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, एज पर लेंज लॉ। ठीक ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अपना फ्लक्स से खुद ही इंड्यूस हो गया, इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब आता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल में क्या होता है, ये क्या है, ये तुम्हारा दूसरा कॉइल है, इसमें कोई वोल्टेज वोल्टेज कुछ नहीं है, सिंपल आइडियल कॉइल है। ठीक है, बस सामने ला के रख दिए, तो हुआ क्या कि इसका जो मतलब इसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक ना, तो ये फ्लक्स क्या हुआ, इसके इस कॉइल के साथ लिंक किया और इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस किया जिसके कारण एक करंट फ्लो करने लगा। ठीक है, तो इसका ईएमएफ इंड्यूस किया V2 और करंट फ्लो किया I2। ठीक ना, तो इसको क्या बोल देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस में इसका जो अपना फ्लक्स था इसी कॉइल के साथ इंटरेक्ट करके एक करंट इंड्यूस कर दिया, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में इसका फ्लक्स अपोजिट कंडक्टर मतलब सामने के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करके करंट फ्लो करवा दिया, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो समझ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, देखो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तुम्हारा ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि म्यूचुअल इंडक्शन बाय वन, म्यूचुअल इंडक्शन में अपोजिट कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, और ये करंट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है इस वाले कॉइल के करंट से। ठीक ना, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में ऐसे होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो 511 मतलब अपना फ्लक्स, और जब ऐसे रहेगा डिफरेंट तो म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स को भी हम लोग वैसे ही इंडक्टर की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि म्यूचुअल फ्लक्स जो आया, जैसे ये तुम्हारा एक इंडक्टर है, वैसे इसमें भी जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये भी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन करेगा, तो दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्शन है दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके ये अरेंजमेंट किए, दैट इज ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको अंदर घुसा दिए, तो ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, और फाइनली म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, अब इसमें जो के होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, के का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल फ्लक्स। ठीक है, उसके बाद रेंज